नमस्कार दोस्तों। जैसे ही अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है, वैसे ही अमेरिका की जो महिलाएं हैं अबॉर्शन राइट्स को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दी है। आंदोलन करते हुए उनके द्वारा कहा गया, और महिलाओं का जो एक वर्ग है उनके द्वारा तो यह भी कहा गया कि जो कोरिया में जो 4B आंदोलन चल रहे थे, 4B कैंपेन चल रहे थे, उसके जैसा आंदोलन अब अमेरिका में भी होगा। उनका कहना यह भी है, जब तक हमें राइट्स अधिकार न मिल जाते हैं, न तो पुरुषों के साथ संबंध बनाएंगे और न ही उनसे शादी करेंगे। ये महिलाओं के द्वारा कहा जा रहा है। कहां पर? अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है। ये आंदोलन फिर से शुरू कर दिया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे जीतते हैं उनके बाद ये आंदोलन क्यों शुरू कर दिया गया? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनके द्वारा यह भी कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका के अंदर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो अबॉर्शन राइट्स है उसको इलीगल कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था। तो जो अबॉर्शन है उसको लीगल करने के लिए महिलाएं 2022 में ही अपना मूवमेंट शुरू कर दी, अपना आंदोलन शुरू कर दी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो और भी सख्त कानून बनाऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीत जाते हैं अमेरिका का चुनाव, फिर से महिलाएं आ जाती हैं रोड पर, आंदोलन करना शुरू कर देती हैं। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 2022 में अबॉर्शन राइट्स को खत्म कर दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन भी किए थे। और ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं में इस तरह का डर भी है कि उनकी सत्ता में वापसी से जो अबॉर्शन राइट्स हैं, जो कानून है, और भी सख्त कर दिए जाएंगे। इसलिए ये लोग अपना रोड पर आ गई हैं, आंदोलन शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये लोग जो 4B आंदोलन है, इसका जो हवाला क्यों दे रही हैं? साउथ कोरिया में 2016 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। 4B आंदोलन साउथ कोरिया में 2016 में। ये है क्या? इसके अंतर मतलब कि जो हैशटैग मीटू आंदोलन था, हैशटैग मीटू, जो यौन शोषण से संबंधित एक आंदोलन चल रहा था कि पुरुषों के द्वारा अगर किसी महिलाओं का यौन शोषण किया गया था, तो हैशटैग मीटू आंदोलन के तहत उस राइट से अपने मुद्दे महिलाएं उठा सकती थी। उसी की तरह कोरिया में, साउथ कोरिया के अंदर 2016 में एक 4B मूवमेंट चला था। ये 4B मूवमेंट के तहत है तो क्या, जैसे कि पहला बी था बिहोन्स, मतलब कि यानी पुरुषों से शादी नहीं करेंगे, और दूसरा था बिचुलसन्स, यानी बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और फिर तीसरा बी था बियोनाए था, यानी इसका मतलब है कि किसी पुरुष को डेट नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद चौथा बी था बिसेकसु, यानी किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट्स है, आंदोलन है, साउथ कोरिया में चला था। तो इस साउथ कोरिया का जो आंदोलन है, इस प्रकार के जो आंदोलन है, ये चलाने की धमकी अमेरिका के अंदर जो महिलाएं हैं वो दे रही हैं कि इस तरह के से जो आंदोलन है ये अमेरिका के अंदर किया जाएगा। 4B आंदोलन से जुड़े पोस्ट पर यक्स में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा इंगेजमेंट आ चुके थे। हालांकि इनकी जो पहुंच है 4 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट्स तक हो चुकी है। कुछ पोस्ट में महिलाओं ने अपना सिर मुड़वाते हुए वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट ऐसा करने वाली जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि वह पितृसत्तात्मक समाज द्वारा जो तय किए गए ब्यूटी के पैमाने हैं उसको भी नहीं मानेंगी। यहाँ पर देखिए, अमेरिका में ये जो महिलाएं हैं अपना सिर मुड़वा रही हैं, और सिर मुड़वाने के बाद जो 4B आंदोलन है साउथ कोरिया के अंदर से, उसका सपोर्ट भी कर रही है। कह रही हैं कि जो पुरुषों के द्वारा जो प्रतिसत्तात्मक सत्ता थोपी गई है कि महिलाओं को ऐसा रहना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, बाल बढ़ाना चाहिए, वो सब हम नहीं मानते। क्योंकि महिलाओं को तो यह माना जाता है कि उनकी बाल, उनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा उनका सुंदरता का प्रतीक है। तो महिलाएं यह भी कह रही हैं कि न हम मेकअप करेंगे, न ही हम बाल बढ़ाएंगे, जब तक हमारे राइट्स को मान नहीं लिया जाता, जब तक हमारे जो राइट्स अधिकार हैं उसको माना नहीं जा सकता है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो कमला हैरिस थी, उन्होंने अबॉर्शन को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था, जबकि ट्रंप ने कहा था 2022 में जो अबॉर्शन राइट्स है उसके खिलाफ जो फैसला आया है, उसके लिए जो 3 जजों की प्रमुख भूमिका थी वो किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? ट्रंप के द्वारा ही। तो एक CNN है जो अमेरिका का न्यूज़पेपर्स है, इसके द्वारा कुछ डाटा दिए जा रहे हैं। इनके द्वारा डाटा क्या दिया जा रहा है कि एग्जिट पोल के अनुसार उन्होंने बताया कि जो ट्रंप को महिलाओं को वोट मिला था, कितना मिला था? 46% मिला था। अब वहीं जो अबॉर्शंस को लेकर, यानी अबॉर्शन राइट्स को लीगल करने को लेकर जो कमला हैरिस का जो कैंपेन था, उनको कितना वोट मिला था? उन्हें वोट मिला था लगभग 54% वोट मिला था। यानी महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा वोट मिला था वो कमला हैरिस को मिला है। अब फिर उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को महिलाओं का वोट मात्र 46% ही मिला था। वहीं 5.6 मतलब 56.5% पुरुषों ने ट्रंप को वोट दिया था। वहीं हैरिस को केवल 43.5%, यानी पुरुष हैं, पुरुष 43.5% जो थे वो कमला हैरिस को वोट किए थे। और उसके बाद जो
6.5% जो पुरुष हैं ये किसको वोट किए थे, डोनाल्ड ट्रंप को वोट किए थे। तो ये सब मुद्दा बना था। युवा महिलाओं ने सोशल मीडिया पर इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की है कि पुरुषों ने एक ऐसा उम्मीदवार का समर्थन किया है जो मतलब कि एक ऐसे उम्मीदवार का समर्थन किया है जो उनके शरीर पर खुद के अधिकार का सम्मान नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे सम्मान का अधिकार नहीं होगा तब तक हम इस चीज़ को नहीं मानते। यहाँ पर देखिए 2022 में कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरे अमेरिका में महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया था, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। फिर उसके बाद अमेरिका में 1880 में, यहाँ पर देखिए अमेरिका में 1880 के दशक में अबॉर्शन करवाना आसान था और लीगल भी था। वहाँ पर लीगल कर दिया गया था, आप अबॉर्शन करवा सकते थे। हालांकि 1873 में 1873 में अमेरिकी कांग्रेस जैसे भारत में संसद होती है वैसे वहाँ पर कांग्रेस, वहाँ के जो संसद है उसको कांग्रेस का नाम दिया जाता है, अमेरिका के अंदर उसे कांग्रेस कहा जाता है। फिर उसके बाद एक लॉ पास किया जाता है, कॉमस्टॉक लॉ। इसके बाद जो अबॉर्शन है उसकी दवाओं पर बैन कर दिया जाता है, जो अबॉर्शन की जो दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती है, उसको बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है समय सन 1900 का। सन 1900 का जब समय आता है तो उसमें लगभग सभी राज्यों में जो अबॉर्शंस होता है यानी कि जो गर्भपात होता है उसको लीगल कर दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है। सन 1900 में बैन कर दिया जाता है। अबॉर्शन तभी किया जा सकता है जब प्रेगनेंसी से मां की जान को खतरा है। 1960 के दशक में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। फिर उसके बाद 1969 आते आते नॉर्मा मैककार्वी ने गर्भपात के लिए कानून को चुनौती दी थी। मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उन्हें जीत भी मिली थी। फिर जब उन्हें जीत मिली तो 1973 में यानी कि 1973 में, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर वाला जो 1873 था अब ये 1973 है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में जो अबॉर्शंस है यानी कि जो गर्भपात है उसको लीगल कर दिया, यानी उसको कानूनी राइट्स दे दिया गया। फिर उसके बाद 24 जून आता है, 24 जून 2022 का समय, 24 जून 2022 का समय आता है। उस समय अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है अपना ही फैसला पलट दिया। पलटने के बाद उन्होंने महिलाओं को अबॉर्शन के लिए मिली जो संवैधानिक सुरक्षा है उसको खत्म कर दी। तो जैसे खत्म कर दी तो 2022 में मूवमेंट तो हुई अमेरिका के अंदर से, वहां पर आंदोलन शुरू किए गए थे, लेकिन उस फैसले का सुप्रीम कोर्ट का जो डोनाल्ड ट्रंप ये समर्थन किए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप समर्थन किए थे, अपने चुनाव प्रचार में भी कहा था कि जो अबॉर्शन है उसको लीगल, मतलब जो लीगल राइट उसको मिला हुआ है उसको हम खत्म कर देंगे। तो अब इन्हीं के खिलाफ जैसे ट्रंप जीते हैं अमेरिका में मूवमेंट्स, आंदोलन शुरू कर दिया गया है। वो जो साउथ कोरिया में चल रहा है मतलब 4B अबॉर्शन मतलब मूवमेंट चल रहा है, उसके तहत ये लोग भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका के अंदर हम इस प्रकार से आंदोलन करेंगे। थैंक यू।